लो आ गया मौसम गुलाब की कटिंग प्रूनिंग और रिपोर्टिंग का। तो आज मैं आपको गुलाब से संबंधित वो सारी जानकारी बताने वाली हूँ जिससे सर्दियों में आपके गुलाब के पौधों में फूलों की और नई ग्रोथ की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। साथ में जो डाई बैक की प्रॉब्लम आती है और गुलाब का पौधा सूख जाता है, वो प्रॉब्लम भी आपके गुलाब के पौधे में नहीं आएगी। नई ग्रोथ बिल्कुल नहीं सूखने वाली है। तो इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा। थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है और काफी जानकारियां देनी है, शुरुआती समय पे कुछ विशेष सावधानियां रखनी होती हैं, इसलिए थोड़ी सी लंबी होगी। तो धैर्य के साथ वीडियो देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुलाब का जो ये पोर्शन होता है, ये ग्राफ्टिक एरिया होता है। यहाँ से जो शूट्स निकलती हैं उसे हम बेजल शूट कहते हैं और वो काफी हेल्दी होती हैं। आप देख सकते हैं जो मोटी मोटी ब्रांचेस देख रहे हैं आप, ये सारी बेजल शूट थी और धीरे धीरे आप कितनी हेल्दी हो गई हैं। तो बेजल शूट निकालने के लिए अपने प्लांट पे 3 मेन चीजों का बहुत जरूरी है जो ध्यान रखना है। तो उसमें सबसे पहले आता है कटिंग प्रूनिंग। कटिंग प्रूनिंग बहुत जरूरी है, अक्टूबर में कर लीजिए। अक्टूबर से लेके और आप नवंबर के फर्स्ट वीक तक कटिंग प्रूनिंग कंप्लीट कर लें। इससे ज्यादा लेट मत करिएगा। अगर आपने इससे ज्यादा लेट किया तो पता है क्या रिजल्ट मिलेगा, फिर जो आपकी कटिंग प्रूनिंग के बाद प्लांट की ग्रोथ होती है उसमें बहुत लेट हो जाएगा। और जैसे ही आप लेट करेंगे तो फूल भी लेट आएंगे, तो ग्रोथ भी बहुत लेट हो जाएगी। अब हमें कटिंग कौन सी ब्रांच की करनी है, तो ऊपर की जितनी भी ब्रांचेस हैं जो आपको लग रहा है काफी ज्यादा पतली हो गई हैं, उन्हें कट करना है। ऐसी ब्रांचेस जो सूखी हुई हैं या फिर बहुत ही ज्यादा पतली हैं या फिर इन्फेक्टेड हैं, उन्हें भी रिमूव कर देना है। पत्तों को भी हटा देना है। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं जैसे एक प्लांट में आप 8-10 पत्ते छोड़ के और बाकी सारे पत्ते रिमूव कर दीजिए। पौधे की जब कटिंग करें तो हल्की सी तिरछी करें, एकदम सीधी कटिंग नहीं करनी है। साथ ही साथ जिस भी टूल से आप अपने प्लांट को कट कर रहे हैं उसको सैनिटाइज जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो गुलाब के पौधे में इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है और फिर उसके बाद जो ब्रांचेस होती हैं वो ऊपर से डाई बैक होना शुरू कर देती हैं। तो मेरे पास लगभग 7-8 गुलाब हैं और मैं अपने हर गुलाब के पौधे की कटिंग प्रूनिंग कर रही हूँ। देखिए जो इंग्लिश रोज है उनको आप सॉफ्ट प्रून करिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड मत करिएगा, सेमी हार्ड प्रून कर सकते हैं। लेकिन जो देसी रोज है उनको आप हार्ड प्रून भी कर सकते हैं। पिछले सीजन मैंने अपने देसी रोज की हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। अब की बार मैं सॉफ्ट प्रूनिंग करूंगी क्योंकि हर साल हार्ड प्रूनिंग की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी जैसे एक साल आपने हार्ड प्रूनिंग कर दी, एक साल आप सॉफ्ट प्रूनिंग करिए। लेकिन जो इंग्लिश के रोज होते हैं उनकी कभी भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पौधा खराब हो जाएगा आपका। इसलिए मैं हमेशा अपने इंग्लिश रोज की सॉफ्ट प्रूनिंग करती हूँ। उससे क्या होता है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है और प्लांट हमारा ठीक रहता है, खराब नहीं होता है। ये देखिए कटिंग प्रूनिंग के बाद कुछ इस तरीके की हालत हो गई है मेरे गार्डन की और अभी मुझे इन सब की सफाई करनी होगी। एक देखिए गुलाब भी था, बहुत सारे गुलाब है जो मैंने काट दिए, खिले हुए थे। तकलीफ भी होती है लेकिन ये हमारे पौधों की भलाई के लिए है, तो इसलिए कटिंग प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी सब साफ सफाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने सारे ब्रांचेज और फूल सब इकट्ठा हो गए हैं। अगर आप देसी रोज की कटिंग लगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल अच्छा मौसम है, कटिंग को ज़रूर लगाइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कटिंग कैसे ग्रो करते हैं तो मुझे बताइएगा, तो मैं उसकी भी एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगी। इस समय से ये कुछ ही सेकंड का वीडियो है जो थोड़ा सा आपको खराब दिख रहा होगा। दरअसल कटिंग प्रूनिंग करते करते अंधेरा हो गया था, तो इसलिए मैंने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे कटिंग के बाद साफ फंगिसाइड का पेस्ट लगा लिया है। इस पेस्ट को लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो डाई बैक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब ये दूसरे दिन का वीडियो है। देखिए एक दिन मैंने कटिंग प्रूनिंग की है, उस पे जहां जहां कटिंग की थी वहां पे फंगिसाइड का पेस्ट लगा लिया है। अब दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं ये काम कर रही हूँ, तो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप भी सेम करेंगे ना तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। दूसरे दिन मॉर्निंग में क्या करना है, हल्की हल्की सी धूप ही निकल रही थी, बहुत तेज धूप नहीं थी, तो मैं सुबह सुबह ही आ गई थी ताकि ज्यादा तेज धूप में मुझे ना रहना हो। तो मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर ली है और गुड़ाई करने के बाद अब जैसे ऊपरी लेयर की थोड़ी हमें ज्यादा गहरी मिट्टी निकालनी है। कितनी गहरी निकालनी है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। मिट्टी बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब जो स्टेप है इसको ज़रूर फॉलो करिएगा आप, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
तो हमें तब तक मिट्टी निकालनी है जब तक हमें गुलाब की जड़ें ना दिखने लगें। जैसे ही आपको इसकी जड़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, आपको मिट्टी निकालना स्टॉप कर देना है। हल्की हल्की सी जड़ें विजिबल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल जड़ें दिख ही नहीं रही हैं। ये देखिए, मैं जब निकाल रही थी मिट्टी तो अब देखिए हल्की हल्की सी जड़ें आपको भी यहाँ पे दिख रही होंगी। तो ये जो जड़ें हैं जैसे ही दिखनी शुरू हुई, मैंने मिट्टी को निकालना बंद कर दिया है। अब मैं सिर्फ इसकी हल्की सी गुड़ाई कर दे रही हूँ। गुड़ाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एकदम नीचे तक एयर जानी चाहिए, धूप जानी चाहिए। अभी मैं बताऊंगी उसका मेन रीज़न क्या है। तो ये देखिए, इस तरीके से जड़ें दिखनी शुरू हो गई हैं और मैंने फिर मिट्टी निकालना बंद कर दिया है। तो मैंने सेम अपने सभी प्लांट्स में यही काम किया है, सबकी मिट्टी निकाली है। और देखिए, जहाँ जहाँ जड़ें दिख रही हैं वहीं मैंने मिट्टी निकालना बंद कर दिया है। और हल्की सी गुड़ाई ज़रूर कर दीजिएगा। मिट्टी निकाल के फिर उसकी भी गुड़ाई कर दीजिए और मिट्टी को उसी में रहने दीजिए। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, तो देखिए गुड़ाई करने के बाद अब हम इसको 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 24 घंटे के अंदर इसके जड़ों में धूप जाएगी, इसको हवा भी लगेगी। उससे क्या होगा, क्योंकि बरसात में बहुत पानी मिलता है हमारे पौधों को, तो इस वजह से क्या होता है ना कि अंदर फंगस लगने के चांसेस हो जाते हैं। और जो गुलाब का पौधा होता है उसे फंगस से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो मर सकता है। इसलिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर साल ये स्टेप फॉलो करती हूँ और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे पास जितने भी रोज़ के पौधे हैं सब ज़्यादातर पुराने ही पौधे हैं। इक्का दुक्का पौधे हैं जो मतलब मेरे पास नए हैं, नहीं तो ज़्यादातर सब पुराने ही प्लांट्स हैं। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये वो मिट्टी है जो मैंने अभी गुलाब के गमले से निकाल के बाहर की है। तो जो मिट्टी हमने बाहर निकाल ली है उस मिट्टी को हमें धूप में फैला देना है और इसको भी 24 घंटे धूप में ही रखना है। जब ये मिट्टी धूप में पड़ी रहेगी तो इससे इस मिट्टी के अंदर अगर कोई इंसेक्ट है या फिर अगर इसमें कोई फंगस वगैरह है तो धूप के कांटेक्ट में आके वो एकदम नॉर्मल हो जाएगी। तो इसलिए ये प्रोसेस को फॉलो ज़रूर करिएगा। अब हम जो वीडियो देख रहे हैं ये उसके बाद 24 घंटे बाद का वीडियो है, नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो नेक्स्ट मॉर्निंग अब आप देखिए मिट्टी कितनी प्रॉपर आपको ड्राई दिख रही होगी। हाँ, एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गई, जब भी आप अपने प्लांट में ये कटिंग प्रूनिंग और ये सब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो कटिंग प्रूनिंग वाले दिन आप सुबह खूब बढ़िया से पौधे को पानी दे दीजिएगा ताकि पूरा दिन गुलाब के पौधे पे पानी रहे। फिर शाम को हम कटिंग प्रूनिंग करेंगे और अर्ली मॉर्निंग हम पानी ना देके मिट्टी की सारी गुड़ाई कर लेंगे और उसके बाद सारा एक्स्ट्रा मिट्टी निकाल के और फिर जो सेम प्रोसेस मैंने आपको बताया है वो करेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ 24 घंटे बाद हमारे प्लांट की जो मिट्टी है वो भी बहुत अच्छे से सूख गई है। ये देखिए मिट्टी भी एकदम अच्छे से ड्राई हो गई है और काफ़ी भुरभुरी हो गई है। ऐसी लाइट वेट मिट्टी ही गुलाब के पौधे को पसंद आती है। अगर आप नहीं जानते हैं कि गुलाब के पौधे को कौन सी मिट्टी देनी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं इससे रिलेटेड वीडियो भी आप लोग के साथ जल्दी ही शेयर कर दूंगी। तो अब हमें इसे खाद कौन सी देनी है। अब आज का दिन हमारा खाद का दिन होगा, तो इसको पूरी प्रॉपर खाद देंगे ताकि प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ हो और प्लांट हमारा स्ट्रॉन्ग बना रहे और सर्दियों में फिर हमें उससे बहुत सारे फूल मिले। तो जो खाद मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं उनके नाम बताऊंगी, फिर उस खाद से पौधे को क्या फ़ायदा मिलेगा वो भी बताऊंगी और आप इन खाद को कहाँ से परचेस कर सकते हैं वो भी बता दूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोन मील लिया है, तो मैंने 1 बड़ा चम्मच बोन मील का इस्तेमाल किया है। अगर आपका पौधा छोटा है तो आप आधा चम्मच लीजिएगा और अगर मेरे प्लांट की तरह बड़ा है तो फिर आप यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच भी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने जो इस्तेमाल किया है ये है नीम की खली। नीम की खली भी बहुत ज़रूरी फर्टिलाइज़र होता है और ये मैंने 1 चम्मच लिया है। तीसरे नंबर पे जो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ ये है जाइम। और जाइम अगर आपके पास नहीं है तो आप सीवीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच ही लिया है। इसका इस्तेमाल अच्छी क्वांटिटी में करिएगा। ये मतलब ऑर्गेनिक होती है और अभी तक मैं आपको जितनी खादें बताई है सब ऑर्गेनिक ही बताई हैं। जब हम प्लांट की कटिंग प्रूनिंग करके फर्स्ट फर्टिलाइज़र देंगे ना तो हम यहाँ पे अभी कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करेंगे, सब ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करना है। अब आप जो इस समय देख रहे हैं ये लगभग आधा चम्मच है और आधा चम्मच हमने यहाँ पे आयरन डस्ट का इस्तेमाल किया है। आयरन डस्ट जो गुलाब का पौधा होता है उसे 4 महीने में 1 बार तो दे ही देना चाहिए, 3 से 4 महीने में। इससे प्लांट की ग्रोथ पे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है और जो फूल होते हैं ना वो गुलाब के पौधे पे ज़्यादा देर तक टिके रहते हैं। फूलों की क्वांटिटी में भी फर्क पड़ता है। आयरन डस्ट बहुत ज़रूरी है लेकिन इसकी क्वांटिटी कम चाहिए। इसको हर महीने रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 महीने में आप दे सकते हैं इसे। ये गुलाब के पौधे के लिए भी बहुत अच्छा होता है और गुड़हल के पौधे के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
तो देखिए सारी सेम फर्टिलाइजर जो मैंने भी आपको बताया था वो सब मैंने अपने हर गुलाब के पौधे में डाल दिया है। अब यहाँ पे हम एक फर्टिलाइजर का और इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद पानी में घोल के भी कुछ देना है, तो वीडियो में बने रहिएगा। अब इसके बाद क्या किया है, मैंने पहले सारी खाद को दे के इन्हें आपस में खाद को ही मिक्स कर लिया है मिट्टी में ही। ये सारी खाद आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, और इसमें से कुछ खाद तो आपको नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो देखिए एक अच्छी लेयर हमें वर्मी कंपोस्ट की लगा देनी है। तो लगभग मैंने यहाँ पे 4 से 5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है और जो भी खाद हमने दी थी उसके ऊपर मैंने वर्मी कंपोस्ट की लेयर को अच्छे से डाल दिया है। देखिए वर्मी कंपोस्ट तो एक ऐसी खाद है, जैसे वर्मी कंपोस्ट है और नीम की खली है, जो बहुत ही फायदेमंद होती है, ऑर्गेनिक होती है और ईजिली हर जगह मिल जाती है। इसको मतलब बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब वो खाद देने के बाद मैंने क्या किया है, तो जो मिट्टी हमने बाहर निकाल ली थी ना गमले से, तो उनको वापस से हमें गमले के ऊपर बिछा देना है। अभी क्या करना है, देखिए आपका ये जो ग्राफ्टेड एरिया है ये कवर नहीं होना चाहिए, और आपके पौधे की मिट्टी में और जो हमारा गमला है उसमें लगभग 2 इंच का गैप होना चाहिए, ताकि हम पौधे पे पानी दें, खाद दें, तो उसके लिए स्पेस बना रहे। अब यहाँ पानी देने का टाइम आ गया है, तो पानी में मैंने यहाँ पे 2 से 3 ग्राम फंगिसाइड ले लिया है, और ये साफ फंगिसाइड है और मैं गुलाब के पौधों पे इसे इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि गुलाब के पौधों पे फंगस वाली प्रॉब्लम बहुत आती है ना, और इससे वो प्रोटेक्शन बनी रहती है, मेरे गुलाब के पौधे खराब नहीं होते हैं। तो आप इस फंगिसाइड का पानी ज़रूर दीजिएगा। अभी तो हमने उसे धूप में प्रॉपर ड्राई किया है, अब हम उसको पानी देने जा रहे हैं, और खाद दिया है तो खाद के बाद पानी तो ज़रूर है देना, पर हमने देखिए मिट्टी में फंगिसाइड नहीं मिलाया था, तो इसलिए मैंने पानी में मिला दिया है, ताकि अंदर तक एकदम मिट्टी के नीचे तक खूब बढ़िया से ये फंगिसाइड फैल जाए और हमारे पौधे को उसकी जड़ों को एक प्रोटेक्शन मिल जाए। अब देखिए ये पानी हमने दे दिया है। अब इसके बाद हमारे जो गुलाब के पौधे आप देख रहे हैं, इनकी ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी, और साथ ही साथ इसमें फूलों की जो क्वांटिटी होगी वो भी बहुत होगी। अभी कुछ केमिकल फर्टिलाइजर भी हम देंगे, लेकिन अभी नहीं, 10 से 15 दिन बाद जैसा रिजल्ट हमें अपने पौधे का दिखेगा, फिर वो वीडियो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, और फिर उस समय मैं कौन सी खाद दूंगी वो भी आपको बताऊंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सब करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो ये है। ये मेरे पिछले साल का वीडियो है। पिछली सर्दियों में मेरे गुलाब के पौधे में बहुत सारे फूल खिले थे। ये मेरा येलो कलर का रोज है, मेरे पास व्हाइट कलर, रेड कलर, पिंक कलर, बहुत सारे कलर के रोजेज हैं, और सब पे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला था मुझे। तो गुलाब से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर करूंगी। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।